उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कल एआईएमआईएम अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया और दावा किया कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन की तो पुष्टि की है, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी सीटों को लेकर कोई बात नहीं हुई है। ओवैसी और राजभर की पार्टियों के बीच गठबंधन उस वक्त हुआ है जब बीएसपी के साथ एआईएमआईएम के गठबंधन को मायावती ने ठुकरा दिया था। पहले चर्चा यह थी कि ओवैसी की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकती है। कि जो ये बयान चल रहा है ये गलत न्यूज़ है और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे। यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है और जो बयान आ रहा है 100 की, तो हम तो 125 सीट की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। तो ये सब जो अफवाहें हैं ये अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना, अब आपको सुनवाते हैं कि ओवैसी ने यूपी में गठबंधन को लेकर क्या ऐलान किया था। आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के एमपी से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। तो सर ये बात कैसे आई? क्योंकि कहा जाता है नहीं, तो अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने काम में मसरूफ़ है, हमको तो पता भी नहीं है। हमारे तरफ से ना हम उसको बोले हैं, ना हमको मालूम है ये क्या हो रहा है। तो जो पार्टी अपना फैसला ले सकती ले वो अपना फैसला, हम भी अपना फैसला लेंगे। नहीं, वो उनकी पार्टी वो उनका फैसला करे, हम अपनी पार्टी का हम अपना फैसला करेंगे। हम कैसा किसी और के पार्टी के फैसले पे हम कैसा बोलेंगे? हर पार्टी को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का इख्तियार है, तो हमको भी अपनी पार्टी का यूपी में आगे बढ़ाने का इख्तियार है और रहेगा। तो ओवैसी और राजभर की पार्टी के गठबंधन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है। ब्रजेश पाठक के मुताबिक बीजेपी ने यूपी चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी है और अगले साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर से 300 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाने जा रही है। के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। सर, चुनाव नज़दीक हैं, 7-8 महीने का समय बचा है। ओम प्रकाश राजभर ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। ओवैसी कह रहे हैं 100 सीटों पे लड़ेंगे, मायावती कह रही है हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में ये जो विपक्ष में एक तरह से मिलने और बिछड़ने की जो खेल चल रहा है उस पर दरअसल हमारी तैयारी पूरी तरह से है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर के प्रदेश तक पूरी तरह से सक्रिय हैं। 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके हम लोग काम करते हैं। हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा कर रही है और हमने जनहित की सारे कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश के हमारा जो नारा था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, हमने दोनों पर अमल करके दिखाया है। हमने अपने संकल्प पत्र को पूरा किया है और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। विपक्ष में कोई दम नहीं है, वो बेदम है और पूरी तरह से बिखरा हुआ है और हमारी तैयारी पूरी हर बिंदु पर है और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पक्ष में आएगा। हम 300 से अधिक दोबारा सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि गुंडई हुई है और नियम तोड़े। जो लोग आरोप लगा रहे हैं अपने गिरेबान में झांक कर देखें, उनके डीएनए में है गुंडई करना, अराजकता करना। भारतीय जनता पार्टी सुचिता की, सुसंस्कृत ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ने की बात करती है। हमने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रथम रखा है। तो ब्रजेश पाठक साहब को सुन रहे थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि राजनीति की अगर बात करें तो बीजेपी की तैयारी पूरी और विपक्ष बिखरा हुआ है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणबीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।
तो देखिए, सुना आपने, यहाँ पर बीजेपी का ये साफ कहना है कि हम एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें लाकर जीतेंगे। और यहाँ पर जो नए समीकरण की बात कही जा रही थी, उस नए समीकरण पर भी अभी किस तरह से संशय बना हुआ है। पहले ओवैसी कहते हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर राजभर सामने आता है, वो कहते हैं कि गठबंधन की बात जरूर हुई है, लेकिन सीटों को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ नवाब इकबाल महमूद, विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अजय उपाध्याय, प्रवक्ता, यूपी कांग्रेस, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले रणवीर, मेरे सहयोगी, मेरे साथ हैं। रणवीर, क्योंकि एक नए समीकरण हम देख रहे थे, उस नए समीकरण पर भी कहीं ना कहीं अभी सहमति बनती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि सीटों का ऐलान यहां पर ओवैसी कर गए, राजभर कह रहे हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। देखिए शिरीन, जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है, उस चुनाव से पहले जो क्षेत्रीय स्तर पर, जातीय स्तर पर और धार्मिक स्तर पर थोड़ी मजबूत पार्टियां होती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं बड़ी पार्टियों को ये दिखाने के लिए कि हमें साथ मिला लो। और इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने 2017 में बीजेपी से गठबंधन किया था, उन्होंने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया ताकि पिछड़े और मुसलमानों को एकजुट किया जा सके। और मुसलमानों को खास तौर पर एकजुट करने के लिए उन्होंने MIM के साथ गठबंधन किया, ओवैसी को यूपी बुलाया, उनके साथ घूमते दिखे, उनकी तस्वीरें सामने आई। और उसके बाद अब चूंकि दोनों में कहीं ना कहीं एक सीटों को लेकर मतभेद है, इसी वजह से कल ओवैसी साहब ने कहा कि वो 100 सीटों पे लड़ेंगे, राजभर कह रहे हैं सीटों पे बात ही नहीं हुई है। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इनकी कोशिश है कि बीजेपी से तो गठबंधन हो नहीं सकता, लेकिन बसपा या सपा अगर गठबंधन कर ले और इनको ठीक ठाक सीटें दे दे तो इनकी जो खोई हुई ताकत है वो वापस आ जाएगी। ओम प्रकाश राजभर को 8 सीटें बीजेपी ने 2017 में दी थी, 4 सीटों पर उनके विधायक जीते। लोकसभा चुनाव 2019 में वो चाहते थे कि उनको 1 सीट मिले घोसी, लेकिन उनके सिंबल पर मिले, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से गठबंधन टूटा और गठबंधन टूटने के बाद अब राजभर को अति पिछड़ी जातियों को और मुसलमानों को जोड़ने की कवायद है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गठबंधन में भी एक फूट सी दिखाई दे रही है। कल ही मायावती ने एक ट्वीट करके साफ किया कि गठबंधन नहीं होने जा रहा है MIM के साथ। यानी कहीं ना कहीं मायावती, अब तो 1 घंटे बाद मायावती आएंगी, मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखेंगी, तो मायावती ये बताना चाहती हैं कि मुसलमानों को जोड़ने के लिए ही MIM के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा, और यही वजह है कि उन्होंने घोषणा भी की है। तो यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में कई ऐसे उथल पुथल देखने को मिलेंगे। सबकी नज़रें शिवपाल यादव पर है कि क्या वो सपा के साथ जाएंगे, आम आदमी पार्टी पर है कि वो किसके साथ जाती है, RLD पर है कि अभी जयंत चौधरी का रुख क्या होता है। तो तमाम सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में साफ होंगी, वो भी साफ हो जाएगी आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नवाब इकबाल महमूद जी, आप इससे शुरुआत कर लेती हूँ। क्या इस बार नए समीकरणों के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही हैं राजनीतिक पार्टियां? समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए, राजनीति के अंदर ये बात सही है कि सब अपने अपने प्लान बना रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी जब से बनी है बनावर संघर्ष करती रही है, और उसका संघर्ष का नतीजा है कि हमारी पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता हासिल की। सत्ता हासिल करने का ही मकसद हमारा नहीं है, हमारा मकसद प्रदेश का विकास, जनता का विकास और अच्छी राजनीति कर हिंदू मुस्लिम एकता का काम करने का है, ताकि हम सब लोग मिलजुल कर काम करें, इस देश की, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। अब पार्टी के लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, ये चीज तो जनता को देखनी होगी कि कौन उसके लिए सही पार्टी है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी तो अपना साथी ढूंढती हैं। आप लोगों ने भी पहले कई बार अपने साथियों को बदला है, तो क्या इस बार भी हम ये देखेंगे आने वाले समय में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर अपना गठबंधन बनाएंगे, हम बड़ी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे। उसी कड़ी के अंदर हमने राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया है, और वो हमारा समझौता चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि हम 300 सीटें पार करेंगे। चलिए ठीक है। प्रदीप सिंह जी, अब आपके पास आऊंगी। आपको क्या लग रहा है, इस बार उत्तर प्रदेश में हम नए समीकरणों को भी देख रहे हैं? जैसे अभी यहाँ पर नवाब इकबाल कह रहे हैं को साथ लेकर चलेंगे, मायावती कह चुकी हैं कि हम इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, और ओवैसी और राजभर का ये गठबंधन, किस तरह की तस्वीर इस बार हम देखने वाले हैं?
चुनाव से जो अभी थोड़ी देर पहले आपके संवाददाता रणवीर जो बोल रहे थे, तो बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि चुनाव से पहले, कुछ महीने पहले इस तरह की गतिविधियां एकदम से तेज हो जाती। ये जो छोटे छोटे दल होते हैं वो 1 जिले 2 जिले तक सीमित या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित, वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। जहां है वहां से दूसरी जगह भी बातचीत करते हैं कि जहां है वहां कुछ ज्यादा मिल जाए। अब ये राजभर की ही पार्टी देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। ओम प्रकाश राजभर इससे पहले 2017 से पहले कभी ग्राम सभा का भी चुनाव नहीं। उनकी पार्टी का अलायंस हुआ बीजेपी से, 8 सीटें मिली, 4 जीते, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनको और चाहिए था। इसमें कोई बुराई नहीं है, जो राजनीति में है उसमें महत्वाकांक्षा होती है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। तो इस तरह की अब जो कोशिश है ओम प्रकाश राजभर की, वो दरअसल सिग्नल भेज रहे हैं सपा को भी और बीजेपी को भी कि हमारी ताकत बढ़ रही है, हमसे अगर बात कीजिएगा तो फायदे में रहिएगा। लेकिन सवाल ये है कि दोनों बल्कि तीनों पार्टियां हम कहें जो बड़ी उत्तर प्रदेश की हैं, बीजेपी, सपा और बीएसपी, उनकी दिक्कत ये है कि ये छोटी पार्टियां टिकती नहीं है। चुनाव के समय इनको फायदा पहुंचता है, उसके बाद फिर वो बाहर निकलकर बार्गेन करने लगते, ये समस्या होती है। लेकिन कोई बड़ा बदलाव जो 17 में था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात छोड़ दे, तो बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। दूसरी बात, अगर ओवैसी की पार्टी का बसपा से अगर समझौता होता तो एक आप कह सकते थे कि बड़ा फर्क पड़ सकता था, लेकिन किसी छोटी पार्टी से ओवैसी का संबंध होना या मतलब अलायंस होना, उससे मुस्लिम वोटों पर मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। मुस्लिम वोट ज्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। बसपा जहां जहां मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेगी वहां उसको मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। इससे ज्यादा कोई बड़ा परिवर्तन जो है, मतलब गठबंधन के स्तर पर मैं कह रहा हूं, कोई बड़ा नहीं होने जा रहा भाई। डॉक्टर अहमद खान, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि देखिए कोशिश तो यही है ओवैसी और राजभर की कि मिलकर पिछड़ों को और मुस्लिमों को साथ लाया जाए और इसका फायदा चुनाव में मिले, लेकिन वाकई फायदा होता हुआ कि आपको भी लग रहा नहीं होगा कुछ, जैसा कि यहाँ पर कह रहे थे अभी प्रदीप जी? नहीं, प्रदीप जी ठीक कह रहे थे, प्रदीप जी की बात में दम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर ने अभी कुछ 2-1 दिन पहले ही अनाउंस किया था कि 5 साल हमारी सरकार अगर रहेगी तो 5 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें किसी मुसलमान का नाम उन्होंने नहीं लिया। सारी बिरादरियों का नाम लिया, मुसलमान का नाम नहीं लिया। तो बात साफ है कि मुसलमानों का साथ उनको नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में शून्य है, 0 जिसको कहते हैं। यहाँ मुसलमान उनके साथ कतई नहीं खड़ा है। इसके पहले भी चुनाव वो लड़ चुके हैं ओवैसी साहब, और ओवैसी साहब को 5,000 तक वोट नहीं मिले हैं। दूसरी बात यह है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम 100 सीट पर लड़ेंगे, राजभर साहब कह रहे हैं कि अरे भाई 125 पर लड़ लो, लेकिन तुम्हारे पास कैंडिडेट तो होना चाहिए, कैंडिडेट ही नहीं है। तो ये आपस में अभी से गत्थम गुत्थी कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी साहब तो छटपटा रहे हैं किसी तरह से हमको कोई जगह यहाँ मिल जाए। यहाँ मुसलमान उनको पसंद नहीं करता है, उनकी जहरीली बातों को पसंद नहीं करता मुसलमान चाहता है कि भाईचारा बना रहे, एक साथ हम हिंदू मुसलमान मिल के रहें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा चाहता है। वो जो जहर बोलते हैं हैदराबाद में खड़े होकर, वो उनके भाई, वो ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पसंद कतई नहीं है। और अगर वो लड़ते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ उत्तर प्रदेश के मुसलमान उनके साथ कितने % हैं। कतई नहीं है। और देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी भी गठबंधन कर रही है, सपा भी गठबंधन कर रही है, और बसपा गठबंधन नहीं कर रही है। तो कुछ कॉन्फिडेंस होगा उसके पास 20 से 22% वोट है। अगर मुस्लिम समाज या और पिछड़ा वर्ग समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता है तो बहुजन समाज पार्टी फुल फ्लैश मेजॉरिटी में आ सकती है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। राजनीति में चमत्कार होता है, और चमत्कार होने का चांस अक्सर बना रहता है कि जिसको अब किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2017 में बीजेपी 300 सीटें पा जाएंगी, 300 ऊपर 20 सीटें पा जाएंगी, किसी को उम्मीद नहीं थी। सारे चैनल और सारे एग्जिट पोल सब फेल हो गए थे, लेकिन एक उम्मीद जनता ने दिखा दिया। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि हम 300 ऊपर जाएंगे, तो उसको बताना पड़ेगा कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े हैं, उसको बताना पड़ेगा गैस के दाम क्यों बढ़े हैं, उसको बताना पड़ेगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग मरते रहे, सड़कों पर गिर के मरे हैं लोग। लेकिन डॉक्टर अहमद खान, ये जो विपक्ष में हम बिखराव देख रहे हैं,
उसका फायदा तो सीधे कहां किसको होगा? कौन सी पार्टी को होगा? बीजेपी को होगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, विपक्ष कितना भी बिखरा हो, मैं आपको अपने अनुभव को बता रहा हूँ, कितना भी बिखरा हो, बीजेपी के शासन काल में जो नंगा नाच हुआ है महंगाई के ऊपर हुआ है। देखिए, कड़वा तेल जो आम आदमी मजदूर भी खाता है वो 200 रुपया पहुंच गया। ये सब चीजें काउंट करेंगे, गांव देहात में काउंट करेंगे, शहर में भले ना काउंट करें, लेकिन गांव देहात में इन चीजों पर बड़ा भारी असर पड़ने जा रहा है। ठीक है। तो आओ, ये विपक्ष कुछ नहीं है, ये राजभर साहब क्या पार्टी क्या है? कुछ नहीं है। ये ओवैसी साहब की पार्टी क्या है? कुछ नहीं है। आप इसको विपक्ष मांगती हैं, मैं तो इसको विपक्ष मानता ही नहीं हूँ। विपक्ष तो देखिए 3 लोगों में चुनाव होगा, ये मेरा मानना है, भाजपा, बसपा और सपा। और देखिए इसमें कौन बाजी मान ले जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि अगर 18-22% के साथ अगर बैकवर्ड क्लास और मुस्लिम समाज जुड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी। ठीक है सर, लेकिन देखिए ना, राजनीति में तो कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है, कहा जाता है ना। अब एंड मोमेंट तक कौन कौन से गठबंधन बनेंगे, कौन से टूटेंगे, ये हम भी अभी फिलहाल और आप भी नहीं कह पाएंगे शायद। चलिए, अब अजय उपाध्याय आपके पास आऊंगी मैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए तो विकट स्थिति इसीलिए हो जाती है क्योंकि उसे तो अपना अस्तित्व अगर बचाना है तो साथ तो किसी ना किसी के आना होगा। अजय उपाध्याय, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी जैसे आप तक आवाज जाती है। नवाब इकबाल, जो कह रहे थे यहाँ पर, चाहे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हो, डॉक्टर एमएच खान हो, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि छोटे छोटे दलों के लिए मौका ऐसा है, उनके लिए सुनहरा मौका है। वो तो चाहते हैं कि बार्गेन करके किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाए। श्रमिकों की बात हो या लोगों के ऑक्सीजन की बात, जी आ रही आवाज नहीं, मुझसे मालूम किया आपने जी। राजनीति में यदि कोई एक नवाब इकबाल जी, आप ही से है मेरा सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे डॉक्टर एमएच खान साहब बोल रहे थे, सही बात यह है कि कांग्रेस के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दम रहा नहीं है। वो जिसके साथ चाहती भी होगी तो वो पार्टी उनके साथ नहीं आना चाहती। बहुजन समाज पार्टी और कब में यह है कि इन्होंने तो बिल्कुल मुसलमानों से अपनी दूरी बना ली। अभी इसी पंचायत चुनाव के अंदर भी इन्होंने अपना निर्देश जारी कर दिए कि जहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो, अब हमारी बसपा का वोटर हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट न करके बीजेपी को वोट कर दे। तो इस माहौल को देखते हुए मुसलमान तो उनसे बहुत ठीक है सर, लेकिन ये मैं इसलिए पूछ रही थी ना, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने आपसे सवाल किया था तो आप ही ये कह रहे थे कि हम छोटे छोटे दलों को मिलाएंगे। तो छोटे छोटे दल ही इस वक्त मौका तलाश रहे हैं कि किसके पास अच्छा मौका मिले और वहां वो जाए। बहरहाल, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।